आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 49 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 12 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना में चलें। आसमान और ज़मीन के खालिक और मालिक, हमारे जिंदा और अब्दी खुदा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर कि खुदा बाप आसमानी कि आपने हमें संभाला और अपनी हिफाजत में रखा। और प्रभु एक बार फिर से आपने ये अवसर दिया कि पिता परमेश्वर हम खुदावन बाइबल रीडिंग कर सकें। आए मेरे पिता परमेश्वर होने दे जो आज का वचन आपने दिया है, जब ये वचन पढ़ा जाए और जब ये वचन खुदा हमारे गेस्ट रीडर के जरिए सुना जाए तो पिता होने दे खुदावन कि उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज मैं बाइबल रीडिंग करने के लिए मिसेस मेविस जोसेफ को बुलाना चाहूँगा, जो मेरी मदर हैं, कि वो आज आएँ और आकर के हमारे साथ बाइबल रीडिंग करें। मिसेस मेविस जोसेफ। आप सबको प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता 49 चैप्टर पढ़ेंगे। हे देश देश के सब लोगों, ये सुनो, हे संसार के सब निवासियों, कान लगाओ। क्या ऊंच, क्या नीच, क्या धनी, क्या दरिद्र, कान लगाओ। मेरे मुंह से बुद्धि की बातें निकलेंगी और मेरे हृदय की बातें समझ की होंगी। मैं नीति वचन की ओर अपना कान लगाऊंगा। मैं वीणा बजाते हुए अपनी गुप्त बात प्रकाशित करूंगा। विपत्ति के दिन में जब मैं अड़ंगा मारने वालों की बुराई से घिरूं, तब मैं क्यों डरूं? जो अपनी संपत्ति पर भरोसा रखते और अपने धन की बहुताई पर फूलते हैं, उनमें से कोई अपने भाई को किसी भांति छुड़ा नहीं सकता है और न परमेश्वर की को उसके बदले प्रकाशित में कुछ दे सकता है, क्योंकि उसके प्राण की छुड़ौती भारी है। वो अंत तक कभी न चुका सकेगा। कोई ऐसा नहीं जो सदैव जीवित रहे और कब्र को ना देखे, क्योंकि देखने में आता है कि बुद्धिमान भी मरते हैं और मूर्ख और पशु सरीखे मनुष्य भी दोनों नष्ट होते हैं और अपनी संपत्ति दूसरों के लिए छोड़ जाते हैं। वे मन ही मन ये सोचते हैं कि उनका घर सदा स्थिर रहेगा और उनके निवास पीढ़ी से पीढ़ी तक बने रहेंगे। इसलिए वे अपनी अपनी भूमि का नाम अपने नाम पर रखते हैं, परंतु मनुष्य प्रतिष्ठा पाकर भी स्थिर नहीं रहता। वो पशुओं के समान होता है जो मर मिटते हैं। उनकी ये चाल उनकी मूर्खता है, तो भी उनके बाद लोग उनकी बातों से प्रसन्न होते हैं। वे अधोलोक की मानो भेड़ बकरियां ठहराए गए हैं। मृत्यु उनका गडरिया ठहरी और भोर को सीधे लोग उन पर प्रभुता करेंगे और उनका सुंदर रूप अधोलोक का कौर हो जाएगा और उनका कोई आधार ना रहेगा। परंतु परमेश्वर मेरे प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा, क्योंकि वही मुझे ग्रहण कर अपनाएगा। जब कोई धनी हो जाए और उसके घर का वैभव बढ़ जाए, तब तू भय ना खाना, क्योंकि वो मर कर कुछ भी साथ ना ले जाएगा, ना उसका वैभव उसके साथ कब्र में जाएगा। चाहे वो जीते जी भी अपने आप को धन्य कहता रहे,
जब तू अपनी भलाई करता है तब वे लोग तेरी प्रसन्नता करते हैं, तो भी वो अपने पुरखों के समाज में मिलाया जाएगा जो कभी उजियाला ना देखेंगे। मनुष्य चाहे प्रतिष्ठ भी हो जाए परंतु यदि वे समझ नहीं रखते तो वे पशुओं के समान हैं जो मर मिटते हैं। इसके बाद हम यूहन्ना 12 चैप्टर से पढ़ेंगे। यीशु फसह के 6 दिन पहले बैतनिय्याह में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। वहां उन्होंने उनके लिए भोजन तैयार किया और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उनके साथ भोजन करने के लिए बैठे। तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पैरों पर डाला और अपने बालों से उसके पांव धोए और इत्र की सुगंध से घर सुगंध हो गया। परंतु उसके चेलों में से यहूदा इस्करियोती नामक एक चेला जो उसे पकड़वाने पर था कहने लगा, ये इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों ना दिया गया। उसने ये बात इसलिए नहीं कही कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कि वह चोर था और उसके पास उसकी थैली रहती थी और उसमें जो कुछ डाला जाता था वो निकाल लेता था। यीशु ने कहा, उसे रहने दो, उसे ये मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो, क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। जब यहूदियों को बड़ी भीड़ जान गई कि वो वहां है तो वे न केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखें जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया था। तब प्रधान याजकों ने लाजर को भी मार डालने का षड्यंत्र रचा, क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। दूसरे दिन बहुत से लोगों ने जो पर्व में आए थे ये सुना कि यीशु यरूशलेम में आ रहा है, इसीलिए उन्होंने खजूर की डालियां ली और उससे भेंट करने को निकले और पुकारने लगे, होशन्ना, धन्य इस्राएल का राजा जो प्रभु के नाम से आता है। जब यीशु को गधे का एक बच्चा मिला तो वो उस पर बैठ गया, जैसा लिखा है, कि सिय्योन की बेटी मत डर, देख तेरा राजा गधे के बच्चे पर चढ़ा हुआ चला आता है। उसके चेले ये बातें पहले ना समझे थे, परंतु जब यीशु की महिमा प्रकट हुई तो उनको स्मरण आया कि ये बातें उनके विषय में लिखी हुई थी और लोगों ने उनसे इसी प्रकार का व्यवहार किया था। तब भीड़ के उन लोगों ने गवाही दी जो उस समय उसके साथ थे। जब उसने लाजर को कब्र में से बुलाकर मरे हुओं में से जिलाया था, इसी कारण लोग उससे भेंट करने को आए थे, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने ये आश्चर्य कर्म दिखाया है। तब फरीसियों ने आपस में कहा, सोचो तो सही कि तुमसे कुछ नहीं बन पड़ता। देखो, संसार उसके पीछे हो चला है। जो लोग उस पर्व में आराधना करने आए थे उनमें से कुछ यूनानी थे
उन्होंने गलील के बैतसैदा के रहने वाले फिलिप्पुस के पास आकर उससे विनती की, श्रीमान, हम यीशु के भेंट करना चाहते हैं। फिलिप्पुस ने आकर इंद्रियास से कहा। तब इंद्रियास और फिलिप्पुस ने आकर यीशु से कहा। इस पर यीशु ने उनसे कहा, वो समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वो अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। तो अपने प्राण को प्रिय जानता है। जो अपने प्राण को प्रिय जानता है वो उसे खो देता है, और जो इस जगत में अपने प्राण को अप्रिय जानता है वो अनंत जीवन के लिए उसको रक्षा करेगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो मेरे पीछे हो ले, और जहाँ मैं हूँ वहाँ मेरा सेवक भी होगा। यदि कोई मेरी सेवा करे तो पिता उसका आदर करेगा। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ? हे पिता, मुझे इस घड़ी से बचा। नहीं, क्योंकि मैं इसी कारण इस घड़ी को पहुँचा हूँ। हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब तक आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। दूसरों ने कहा कोई स्वर्गदूत उससे बोला। इस पर यीशु ने कहा, ये शब्द मेरे लिए नहीं परंतु तुम्हारे लिए आया है। अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा, और मैं यदि पृथ्वी पर से ऊंचे पर चढ़ाया जाऊंगा तो सबको अपने पास खींचूंगा। ऐसा कहकर उसने ये प्रकट कर दिया कि वो कैसी मृत्यु से मरेगा। इस पर लोगों ने उससे कहा, हमने व्यवस्था की ये बात सुनी है कि मसीह सर्वदा रहेगा, फिर तू क्यों कहता है कि मनुष्य के पुत्र को ऊंचे पर चढ़ाया जाना अवश्य है? ये मनुष्य का पुत्र कौन है? यीशु ने उनसे कहा, ज्योति अब थोड़ी देर तक तुम्हारे बीच में है। जब तक ज्योति तुम्हारे साथ है तब तक चलो, ऐसा ना हो कि अंधकार तुम्हें घेरे। जो अंधकार में चलता है वो नहीं जानता कि किधर जाता है। जब तक ज्योति तुम्हारे पास है, ज्योति पर विश्वास करो ताकि तुम ज्योति की संतान बनो। ये बातें कहकर यीशु चला गया और उनसे छिपा रहा। उसने उनके सामने इतने चिन्ह दिखाए तो भी उन्होंने उस पर विश्वास न किया, ताकि यशायाह भविष्यद्वक्ता का वचन पूरा हो जो उसने कहा, हे प्रभु, हमारे समाचार का किसने विश्वास किया, और प्रभु का भुजबल किस पर प्रकट हुआ है। इस कारण वे विश्वास न कर सके, क्योंकि यशायाह ने ये भी कहा है, उसने उनकी आंखें अभी और उनका मन कठोर कर दिया। कहीं ऐसा न हो कि वे आंखों से देखें और मन से समझें और फिरें और मैं उन्हें चंगा करूं। यशायाह ने ये बातें इसलिए कही कि उसने उसकी महिमा देखी और उसने उसके विषय में बातें की, तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रकट में नहीं मानते थे,
कहीं ऐसा न हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाएं, क्योंकि मनुष्यों की ओर से प्रशंसा उसको परमेश्वर की ओर से प्रशंसा की अपेक्षा अधिक प्रिय लगती थी। यीशु ने पुकार कर कहा, जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मुझ पर नहीं वरन मेरे भेजने वाले पर विश्वास करेगा, और जो मुझे देखता है वो मेरे भेजने वाले को देखता है। मैं जगत में ज्योति होकर आया हूँ, ताकि जो कोई मुझ पर विश्वास करे वो अंधकार में ना रहे। यदि कोई मेरी बातें सुनकर ना माने तो मैं उसे दोषी नहीं ठहराता, क्योंकि मैं जगत को दोषी ठहराने के लिए नहीं परंतु जगत का उद्धार करने के लिए आया हूँ। जो मुझे तुच्छ जानता है और मेरी बातें ग्रहण नहीं करता, उसको दोषी ठहराने वाला तो एक है, अर्थात जो वचन मैंने कहा है वही पिछले दिन में उसे दोषी ठहराएगा, क्योंकि मैंने अपनी ओर से बातें नहीं की, परंतु पिता जिसने मुझे भेजा है उसी ने मुझे आज्ञा दी कि क्या क्या कहूँ और क्या क्या बोलूँ, और मैं जानता हूँ कि उसकी आज्ञा अनंत जीवन है। इसलिए मैं जो कुछ बोलता हूँ वो वैसा पिता ने मुझको कहा है वैसा ही बोलता हूँ। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे। आमीन। मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा जिसमें भी जोसेफ का कि वो यहाँ पर आई और उन्होंने यहाँ पे आकर भी हमारे साथ बाइबल रीडिंग की। थैंक यू सो मच। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं खुदा, जो आज सुंदर वचन पिता परमेश्वर जो पढ़ा गया है हमारी गेस्ट रीडर के जरिए, वो वचन पिता परमेश्वर फलदायक हो, जो वचन पढ़ा जा चुका है और जो वचन पिता परमेश्वर सुना जाएगा। प्रार्थना विनती करता हूँ पिता परमेश्वर, आज खुदावन तमाम बुजुर्गों के लिए जो पिता परमेश्वर बीमार हैं, अपने घरों में हैं, हॉस्पिटलों में हैं या कहीं भी हैं, पिता परमेश्वर उनको चंगाई दे खुदा, उनको उम्र की दराजगी अता फरमा। और पिता परमेश्वर हम बच्चों खुदावन इस लायक करें ताकि पिता परमेश्वर हम अपने बुजुर्गों का की देख रेख खुदावन अच्छे से कर सकें। बचे हुए पहर में हमारे साथ हो पिता परमेश्वर, जिस तरह से खुदा आपने हमें अब तक संभाला, जिंदों की ज़मीन पर जिंदा रखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद और शुक्रिया करते हैं प्रभु। बचे हुए दिन में हमारे साथ हो, एक एक को छू छू करके मसा करें पिता। ज़्यादा मांगा माफ़ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर और भरपूर भंडार में से दें। इस प्रार्थना का मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष और बरकतें हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़